बड़े आदमी के लिए न्याय दिलाना मुश्किल है ना, इसलिए उनको एनकाउंटर कर ही देना चाहिए, जरूरी था। बिहार में गलत हुआ ना, तो पुलिस किस काम की है? मतलब जो भी है उनका तहकीकात होता फिर जाते, ये तो गलत नहीं है। बिहार को जरूरत नहीं, बिहार में क्योंकि ऐसा कुछ उस लेवल पे अभी नहीं जा रहा है। बिहार में एजुकेशन का जरूरत है, तो वो सब लाया जाए। देखिए, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, कौन आदमी के माथे पर लिखा नहीं रहता है कौन आदमी कैसा है। अब कोई धोखा से जाके किसी को मार दे तो अलग बात है, लेकिन वैसे यूपी का जो मॉडल है वो गलत नहीं है। यूपी का मॉडल गलत। वो तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। ऐसे आतंकवादी के पूरे बिहार में सफाया होना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। कल रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास माफिया अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त हुई जब अतीक और अशरफ को पुलिस जो है वो हॉस्पिटल लेके जा रही थी, अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। और उसके बाद 3 अपराधी पत्रकार के रूप में आते हैं और अचानक से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिमांड में थे दोनों। इस बात पर कई सारे सियासत भी हो रहे। कुछ लोगों का कहना है कि अतीक और अशरफ जैसे माफिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी के प्रशासन पर भी कई सारे सवाल उठाए। हालांकि प्रयागराज में जब ये हत्या हुई, जब ये हमला हुआ, उसके बाद हत्या के तुरंत बाद जो है पुलिस महकमा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड में आ गया है। योगी सरकार एक्टिव मोड में आ गई। हम यहाँ पर पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आम लोगों का ये मानना है कि अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो भी हुआ वो सही हुआ, या फिर वो यूपी सरकार पर सवाल उठा रही है? हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो हुआ वो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हम तो जानते नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अतीक को और अशरफ को गोली मार दी गई, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। हाँ, पुलिस की मौजूदगी में तो नहीं होना चाहिए, बाकी अब हम जानते नहीं इस बारे में। वो दोनों माफिया थे। ऐसे अच्छा, माफिया माफिया के का साथ तो क्या होना चाहिए? माफिया के साथ तो होना चाहिए ऐसा ऐसा ही होना हाँ, चाहिए। हालांकि इसके लिए जो है कोर्ट है, सजा देने के लिए कोर्ट है, लेकिन पुलिस की निगरानी में जब गोली मार दी गई, जो अपराधी गोली मार रहे थे वो जय श्री राम कहकर अतीक और अहमद को गोली मार दी। हाँ, तब क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अब ये तो सही नहीं बता सकेंगे। सही नहीं बता सकते। नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? किसके बारे में? अतीक और अहमद को गोली मार दी गई, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। जो मारा है वो उसको सजा मिलना चाहिए। पुलिस की नाकामी है कि पुलिस के सामने यूपी सरकार की नाकामी है। पुलिस के सामने, यूपी सरकार के सामने कोई भी आता है दिन दहाड़े, पुलिस के रहते हुए अपराधी गोली मार देते हैं। तो पुलिस गोली मार दिया तो उसको ये केस को आगे दे दिया जाए हाई कोर्ट से। देखिए, वो माफिया था या जो भी था, उसके लिए प्रशासन है, कानून है। ये प्रशासन के सामने जो उसके साथ जो हत्या हुआ, ये गलत हुआ मेरे हिसाब से। आगे आदमी का मन बढ़ेगा, उसका जो है सोच बदलेगा। ये सब नहीं होना चाहिए। बिहार में भी बीजेपी, जो बिहार बीजेपी है, ये लगातार मांग कर रही है कि बिहार में भी योगी मॉडल आना चाहिए और ऐसे एनकाउंटर होना चाहिए। क्या सोचते हैं इस बारे में? गलत है, गलत है, गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन, पढ़ा लिखा आदमी कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि सरेआम कोई भी चीज़ हो। किसी को सजा भी मिलता है या कोई ऐसा अपराध होता है तो उसको अलग तरीके से किया जाता है। सरेआम करने से समाज में जो है भाईचारा ख़त्म होने का डर रहता है। जी, क्या सोचते हैं? अतीक अहमद और अशरफ अहमद को जो गोली मार दी गई, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? गोली कैसे मार दी गई हम थोड़े। पुलिस रिमांड में थे दोनों, हॉस्पिटल ले जाया था, तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। 3 अपराधी आते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और गोली मारते हैं। हाँ, तो ये सब बिल्कुल गलत है, तो छूट दिए रखे हैं। योगी सरकार क्या सोचते हैं आप? प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं? शासन के बारे में गलत है, उनको धरना चाहिए था ना, एक्शन लेना चाहिए था। सरेआम हत्या हुआ ना, तो सरेआम हत्या अंदर कितना है, तो बहुत बड़ा पावरफुल है आदमी, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ना। बिहार में भी ऐसी मांग हो रही है कि एनकाउंटर होना चाहिए। क्या सोचते हैं? ये तो मनमानी चल रहा है ना, जिसको मन में आए वो गोली निकाले मार दे, तो प्रशासन किस लिए? जी बिल्कुल। यहाँ पर आसपास जितने लोग हैं सबका यही कहना है कि प्रशासन है इसके लिए, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। अतीक अहमद को गोली मार दी गई, क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या हुआ? अतीक अहमद को गोली मार दी गई। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। कैसे अच्छा हुआ? 44 साल से उन न्यूज में देखें, 44 साल से उसका
गुंडा का इतिहास रहा, गरीब को जमीन ले लिया सबको, हाँ? इसलिए उनको एनकाउंटर लेकिन माफिया को मारने के लिए ऐसे आप दिन दहाड़े गोली नहीं मार सकते, उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है। बड़े आदमी के लिए न्याय दिलाना मुश्किल है ना, इसलिए उनको एनकाउंटर कर ही देना चाहिए, जरूरी था। बिहार में भी एनकाउंटर की मांग चल बिहार में भी बहुत जरूरी है। जरूरी है। हाँ, गलत हुआ ना, तो पुलिस किस काम की है, मतलब जो भी है उनका तहकीकात होता फिर जाते, ये तो गलत है। वहीं पर कई सारे लोग का ऐसा सोचना है कि माफिया थे ऐसे ही गोली मार देनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हर किसी का रूल बना हुआ है, तो ऐसे ही सब कुछ आप मतलब कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, ये तो गलत है, सरासर गलत है। हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कई सारे और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद को जब पुलिस अपने हिरासत में ले ली थी, इतने सारे पुलिस मौजूद थे, इसके बावजूद पत्रकार के रूप में 3 लोग आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में, योगी सरकार के योगी मॉडल के रहते हुए उन तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आखिर प्रशासन किस काम का, प्रशासन क्या कर रही थी जब ये सब कुछ हुआ, हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई सारे लोग, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मार दी जाती है प्रशासन के सामने, क्या सोचते हैं? इसमें डेमोक्रेसी का ये मतलब डेमोक्रेसी का ये हत्या करने का जैसा है। मतलब पुलिस के सामने गोली मारना लाइक दैट कि वो अच्छा चीज़ नहीं है। बाकी वो कुछ भी मुद्दा मेरे को वो अच्छे से पता नहीं है। योगी मॉडल जो यूपी में है, बीजेपी, बिहार बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि बिहार में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो बिहार में भी योगी मॉडल को फॉलो किया जाएगा और बिहार में भी एनकाउंटर होगा, क्या सोचते हैं? हमको नहीं लगता बिहार को उसका ज़रूरत है। नहीं है बिहार को जरूरत? नहीं, बिहार में क्योंकि ऐसा कुछ उस लेवल पे अभी नहीं जा रहा है। बिहार में एजुकेशन का ज़रूरत है, तो वो सब लाया जाए। देखिए, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, कौन आदमी के माथे पर लिखा नहीं रहता है, कौन आदमी कैसा है। अब कोई धोखा से जाके किसी को मार दे तो अलग बात है, लेकिन वैसे यूपी का जो मॉडल है वो गलत नहीं है। यूपी का मॉडल गलत नहीं आई है, सपोर्ट योगी। तो बिहार में भी होना चाहिए यूपी अगर मॉडल। अगर यूपी मॉडल क्या मतलब, इस तरह गलत कोई करेगा तो सजा मिलना चाहिए उसको। एनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर क्या, मान लीजिए पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस में गोली चलाएगी ना, जी। बस। लेकिन अतीक अहमद, अशरफ अहमद को ले जाया जा रहा था अस्पताल, उसके लिए अदालत थी उसको सजा देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की सुरक्षा कहाँ थी? इतने बड़े माफिया को लेकर ये कमी हो सकता है। आप मानते हैं कि योगी सरकार की ये नाकामी है? नहीं, नाकामी योगी सरकार ही कैसे है? ये पूरे केस को योगी सरकार खुद देख रहे थे, उनके निगरानी में हो। पुलिस के सामने ना हो गई है, जो भी है पुलिस है तो बस ठीक है, ये यूपी सरकार की नाकामी नहीं है। सर, यूपी सरकार इस पूरे केस की निगरानी कर रही थी, योगी खुद कर रहे थे, इस हाई प्रोफाइल केस को वो खुद देख रहे थे और उनकी मौजूदगी में ये सारी चीजें हो जाती है, तो ये योगी सरकार की नाकामी है? नहीं मैडम, देखिए, मोदी सरकार की नाकामी तब कर सकते थे जबकि ऐसा कुछ होता कि हाँ इसमें किसी को जबरदस्ती पुलिस कुछ कर देती, या किसी, ये पुलिस के बीच में पत्रकार बन के लोग आए हुए और वो लोग इस तरह से कर दे तो क्या जानती है पुलिस? किसी के माथे पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन पुलिस की सुरक्षा कहाँ थी सर? सुरक्षा, यही तो बोल रहे हैं कि ये सुरक्षा का मामला हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको योगी सरकार की गलती कहा जाए। पुलिस की नाकामी, प्रशासन की नाकामी, योगी सरकार की नाकामी? नहीं, पुलिस नाकामी क्यों कह रही हैं आप, ये बताइए। इतने बड़े माफिया के साथ आप सुरक्षा नहीं दिए थे? प्रधानमंत्री से बड़ा कोई सुरक्षा हो सकता है? तो बताइए। सुरक्षा मिलनी चाहिए थी ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षा किसी को नहीं मिलती। अशरफ अहमद के 2 शब्द गुड्डू मुस्लिम कहता है और 3 लोग आते हैं जय श्री राम का नारा लगा के। वो हम नहीं जानते, उसके बारे में कुछ जानकारी ये योगी सरकार की नाकामी है? नाकामी नहीं है, नहीं मानते? नो नेवर। पुलिस को कानूनी रूप से काम करना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि उसके लिए तो कानून बना हुआ है और उसके हिसाब से करना ज़्यादा बेटर है, और चूँकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बिहार में लगातार मांग उठ रहा है कि जिस तरीके से यूपी में एनकाउंटर होता है, माफियों को मार दी जाती है, वैसे ही बिहार में भी हो, क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ को कोई पब्लिक डिसीजन नहीं ले सकता है, हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए शायद। कल अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मार दी गई, क्या सोचते हैं? वो तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, ऐसे आतंकवादी के पूरे बिहार में सफाया होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन है और कानून है, लेकिन इसके बावजूद 3 माफिया आते, 3 अपराधी आते, जय श्री राम का नारा लगा के 2 माफियों को गोली से उड़ा देते हैं। उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं सर, हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। ये यूपी सरकार की नाकामी है? यूपी सरकार तो जो मन में आ रहा है वो करवा रहे हैं।
बिहार बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि बिहार में भी यूपी मॉडल आना चाहिए। बिहार में बीजेपी का मॉडल कभी नहीं आएगा। क्यों? उसका कारण है क्या कारण है? जो भी बिहार में हाल फिलहाल जो दंगा हुआ है, अमित शाह के आने के कारण किसका मॉडल है? उसी का मॉडल है। बिहार में जो दंगा हुआ वो अमित शाह की वजह से हुआ। जी, हमारे सरकार का बदनामी करने के लिए। कैसे अमित शाह की वजह से कैसे हुआ? ये लोग के यही कामें हैं, जो बढ़िया काम करते हैं उसको दाग लगाने के लिए काम करते हैं। अमित शाह कह रहे थे ये नीतीश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, इस वजह से हुआ। नहीं भाई, नीतीश कुमार तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज तक हम लोग उसको भूलेंगे भी नहीं। मोतिहारी में कल 22 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने की वजह से, इसके जिम्मेदार कौन है? जी, मोतिहारी में कल 22 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने की वजह से, इसका जिम्मेदार कौन है? तो उसमें तो अफसर की कार्रवाई होना चाहिए। अफसर पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बिहार में शराबबंदी सही है? बिहार में शराब बंदी तो हमारे लिए सरकार बहुत बढ़िया काम किया कि मेरा दलित और अनुसूचित जनजाति का कुछ सुधार हो रहा है शराब बंद होने के कारण। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।